मुश्ताक साहब, क्या कहेंगे? आज आपने ब्लॉक तिराला में रैली निकाली, इस रैली के हवाले से क्या कुछ कहेंगे आज? सर खलीक अंजम जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपके इस जनाब टाइम का। आप वक्तन बेवक्तन हमारे साथ साथ चलते हो और इन जवानों का भी थोड़ा जोश बढ़ाते हो। ये रैली आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसके तरफ से थी, क्योंकि लोगों में ये जो जवान है, नौजवान यूथ है, इनको अभी अपने दिल में ये एहसास है कि हमने इस बार अपनी जो है यहाँ पे कैंडिडेट चेंज करना है। और अभी आपको पता ही है खलीक अंजम जी कि हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी लहर चली है, तो वही लहर यहाँ से भी हमने एक निकाली थी। मुश्ताक साहब, एक तरफ से बीजेपी है, एक तरफ से कांग्रेस है, आपकी टक्कर किसके साथ? सर देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे नाम निशानी नहीं खलीक अंजम जी, यहाँ पे खाली बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर भी है। मगर देखिए, इसमें सीट हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट है, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ कोई दोहराई नहीं है। बशारत जी, आज की रैली के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? आज आपने ब्लॉक तिराला में रैली निकाली, जवानों में काफी जोश और जज्बा था, क्या कहेंगे? हाँ, शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। जवानों में आज इतना जज्बा था कि आज हमने इस बार चेंजिंग करनी है। यहाँ से हमने महबूब साहब को जिताना ही जिताना है, और जवानों में सब बाहर निकल के आए हैं। साहब, बीजेपी भी है एक तरफ से और कांग्रेस भी है। बीजेपी के साथ तो हमारी टक्कर तो है नहीं उतनी, कुछ भी जीत तो हमारी पक्का है। ये तो हम गारंटी से कहते हैं कि यहाँ से जो हमारा चिरहला ब्लॉक है, पंचायत सनाठा, चिरहला और ओवल ब्लॉक जितने भी हैं, हमारी यहाँ से एनसी की बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और इस बार जीत हमारी होगी पक्का इंशाल्लाह। आमिर जी, क्या कहेंगे? आप एक नौजवान हैं, आज आपने ब्लॉक तिराला में रैली निकाली, क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बने? सबसे पहले शुक्रिया खलीक साहब, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार तो आपको पता ही है कि इस बार एनसी बनाने जा रही है। आप कहीं कश्मीर डिवीजन में देखिए या आप हमारे जम्मू में आइए, यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी मुहिम चली है। बीजेपी के साथ भी थे हम, कांग्रेस के साथ भी थे आज तक, लेकिन इस बार हमने चेंज किया कि हम आज का जो वोट है एक एनसी की तरफ डालेंगे, ताकि हम देखते हैं चेंजिंग कितनी आती है। अगर इस बार भी हमारे कुछ काम नहीं हुए तो हम इंशाल्लाह अगले जो हमारे इलेक्शन होंगे ये चिरहला से ही उठाएंगे, क्योंकि चिरहला को बिछड़ा हुआ इलाका समझ रहे हैं ये लोग। इसलिए हमने आज चेंजिंग की। हमने महबूब साहब से भी बात की, उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि आप चिरहला वालों को 10% नहीं 40 से 50% मिलेगा, और इसी के साथ हम महबूब के साथ जुड़े हैं। इंशाल्लाह महबूब साहब एनसी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है और हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका कैंडिडेट यानी एनसी का कैंडिडेट जीत पाता है तो आप इलाका चिरहला के लिए क्या करेंगे? देखिए खलीक साहब, आज तक तो हमारे यहाँ पे रोडें भी आई, ऐसी बात नहीं है, रोडें आती रही हैं। हमारे कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है, हमारा स्कूल तो देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें स्टाफ नहीं मिलता है। ऐसे स्कूलों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल आता है 10+2 तो उसके साथ टीचर्स भी आने चाहिए, उसके साथ बच्चों का रोजगार होना चाहिए। यहाँ पे पिछले मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल से यहाँ पे चिरहला में किसी एक बंदे को नौकरी मिली होगी। अगर हम यूथ आज बेकार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बुढ़ापे में किसका सहारा लेंगे? यही बातें हमने महबूब साहब से की हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलाई दी है कि यहाँ पे रोजगार जो है वो उसको हम बढ़ावा देंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे और चिरहला को मद्देनजर रखेंगे। इंशाल्लाह बोल रहे हैं, उनका कहना है चिरहला को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इसीलिए हम एनसी के साथ जुड़े हैं। इरशाद साहब, क्या कहेंगे? आज ब्लॉक तिराला में आपकी तरफ से एनसी की तरफ से रैली निकाली गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? खलीक साहब, बह वो कशर मन जन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सोन चेहराड़ यह वन चेहराड़, यह चेहर बनन ज्यादा पहन, तो यम आज पे ब्रोट MLA ये पे लड़ित गई असेंबली मज, तम समझान कि यह चेहर बनन, लुकन समझान चेहर। बहुत तमाम लुकन ये गुजारिश करान, कशर मन वन बहदुआ कॉन्स्टिट्यूंसी मज ये सन यूथ बुजुर्ग मज बी तमन अपील करान सनिस महबूब वालस कीमती वोटो से कर कामयाब। सोन रहनमा हर एक इंसान सतन मिलन जुलन हमदर्दी इखलाक तमिस मजान, तो कथ वजह सतन बह जज्बातन मज कि ये महबूब वालस साथ दिन चाहान कि ये कह वातान तक महबूब वाल साहब वातान। बहुत वन तमाम लुकन बयन बियन कि करते एक कामयाब सोन रहनमा दितो वात असेंबली मजान वो कित कर रहबी सो एक बार तो इसको मौका दे दो। बहुत ये मौका चाहान दिन महबूब साहब दीतो मौका, बाकी ज्यादा कथ हेक कर। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस जी, आप एक नौजवान हैं, आज आपने ब्लॉक तिराला में रैली निकाली, यानी एनसी की तरफ से रैली निकाली। अगर आपका कैंडिडेट जीत पाता है, आप एक नौजवान हैं,
आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे, इलाका चराला के नौजवानों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं जो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। रहा सवाल कि जीतने का, तो महबूब इकबाल साहब जो है यहाँ से पहले भी उन्हें काम किया है, बार बार हम बोल चुके हैं। अब उन्हें जीतने का वो जीत चुके हैं। हमने उनको 5 साल का या 10 साल का मौका दिया है उनको यहाँ पे डेवलप करने के लिए। हमारे लोग इस चीज़ से तंग आए हैं, चाहे बेला हो, बाचड़ा हो या हमारा चरहला हो, इलाका हो। जो भी MLA पहले यहाँ पे आए उनने ठेकेदारों को रखा, उनने पैसे बांटने वालों को रखा, बस लोगों को ऐसा ठगा कि बाद इलेक्शन के लिए तब तक कोई काम नहीं किया उनने, ना ही वो फिर यहाँ पे आते हैं। अब जो हमारी मेहनत, आज का इनकलाब देख रहे हो आप, चाहे यहाँ से हमारा रोड शो था, बेहला से होकर सेवा तक जा रहा रोड शो था हमारा, उसके पीछे हम यहाँ के जो बड़े हमारे बुजुर्ग जैसे मुश्ताक साहब हमारे हैं, प्रेसिडेंट बशारत साहब, इनकी बहुत बड़ी मेहनत रही है, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे MLA साहब बनने जा रहे हैं, इकबाल साहब पहले रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने काम भी किया, हमें उनसे काम लेना है, वो जीते हुए हैं। अब हम नौजवानों को यही उम्मीद है कि इकबाल साहब आने वाले टाइम में जो भी हमारे यहाँ पे जरूरत है कामों की, चाहे बैंक हो या रोड का मसला हो, कोई भी मसले हो, तो वो हम उनसे वो काम करवाएंगे। चलो शुक्रिया।